आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। राशन डीलरों की बात करें तो अहम जिम्मेवारी थी उनकी कोरोना काल में हर घर तक राशन पहुंचाना। किस तरह से पहुंचाएगा, किस तरह से उन्होंने इस नामुमकिन काम को पूरा किया, क्योंकि उस समय जिस तरह से लोग लॉकडाउन के चलते घरों में बंद हो चुके थे, तो किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के हर घर तक राशन पहुंचाया। मगर वहीं अब ये राशन डीलर्स आप देख सकते हैं अपनी समस्याओं को लेके सड़कों पर हैं। क्या वजह है कि प्रशासन जो है वो चुप्पे साधी हुई है। इनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी होनी चाहिए, इनकी कमीशन जो रुकी हुई है वो मिलनी चाहिए, फिर भी प्रशासन जो है वो चुप है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस का बरकी प्रेसिडेंट हूँ। आज किन मांगों के लेके यहाँ आए? आज हमारी जो मांगे हैं, जो पेंडिंग पड़ी है हमारी कैरेज कमीशन, क्योंकि डीलर ने जो है कई सालों से बाढ़ में भी काम किया, मिलिटेंसी में भी काम किया, कोरोना वायरल में भी काम किया, आज भी काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का और यूटी का, जम्मू JNK यूटी का, और जो हमारे LG साहब हैं मनोज सिन्हा जी का, जो जिन्होंने जहां ट्रांसपेरेंसी लाई, 5 मशीन लाई। 5 मशीन से ये हुआ कि डीलर को जो है इज्जत मान बढ़ गई, अच्छा काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। और ट्रांसपेरेंसी के चलते चलते जो डीलर काम कर रहा है ट्रांसपेरेंसी से, उसका जो कैरेज कमीशन बनता है वो भी अच्छी तरह से उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा है टिल डेट तक, जो पेंडिंग पड़ा है। आज हम बात करते हैं जो हमारे अलग से और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उधमपुर है, डोडा है, रियासी है। डोडा में तो आज इतनी बुरी हालत है, 2017 का उनका पेंडिंग लाइबिलिटी है, और मिड डे मील का भी पेंडिंग है, ICDS का भी पेंडिंग है, और साथ में जो हमारा नॉर्मल कोटा जो चलता है, और पिछले साल का 2020 का और 2021 का जो हमारा कोरोना वायरस का जो PMG KY का जो राशन है, जो फ्री ऑफ जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उसका भी जो हमारा 1 साल से पेंडिंग है। डीलर कैसे काम कर रहा होगा, कैसे? जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सैलरी लेता हर मंथ, उसका घर का गुजारा चलता है, और डीलर का क्या हाल हो रहा होगा, वो कैसे काम कर रहा होगा, किससे मांग रहा होगा, किसी से लोन ले रहा होगा। और डीलर के ऊपर जो आज के टाइम पे जो आटा जो लाइबिलिटी बच रही है, वो मॉइस्चर है, वो खराब हो रहा है, वो भी डीलर को पड़ रहा है। और जो डीलर जब 5 मशीन से लेके इलेक्ट्रिक बेड तक जब खराब होता है, उसकी मेंटेनेंस का चार्ज भी डीलर को पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल भी डीलर को पड़ता है। डीलर कैसे काम करेगा? डीलर को अगर 2014 में पॉलिसी बढ़ी थी डीलर को एम्प्लॉइज करने की, ड्राइवर खराब करने की, उस टाइम में वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज करके 2018 में उसको एडजस्टमेंट करने की बात की थी। हम चाहते हैं कि डीलर को जितनी इसकी कमीशन बनती है उसमें इसको सैलरी के तौर पर किया जाए, इससे ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी और गवर्नमेंट का भी अच्छा काम होगा, डीलर के लिए अच्छा होगा, गवर्नमेंट के हक के लिए काम होगा। और मैं बात करता हूँ जो डोडा में जो AD साहब ने, AD फूड ने जो डोडा के डीलर के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, वो डीलर के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई हमारे डीलर डोडा के में किसी डीलरों के साथ गलत बेइंसाफी की, उसके लिए हम सड़कों पे उतर जाएंगे। खाली जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर के पूरे जो हमारे डीलर हैं वो सड़कों पे उतर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आपकी जिम्मेवारी है हर घर तक राशन पहुंचे, मगर आपकी बारी जब आती है तो प्रशासन जो है चुप्पी साध लेता है। जी सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि हम ये अपनी मन की बात लोगों तक पहुँचाएँ, अपने उस ऐवानों तक पहुँचाएँ जो इस वक्त चैन की नींद से सोए हुए हैं। जिस वक्त कि कोविड-19 के दौरा में अगर देखा जाएगा कि डीलर पूरे डिपार्टमेंट में सबसे अव्वल दर्जे के लोग जो है डीलर थे, कि वो हर घर में राशन पहुंचाते थे, और हर घर तक राशन पहुंचाना उस वक्त कोई आम बात नहीं थी। यहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा कि कोविड-19 में इफेक्ट होके सौरा हॉस्पिटल में एडमिट रह के वेंटिलेटर से होके आया हूँ, कि वो मैं अपनी हालत खुद जानता हूँ कि कोविड-19 में वो काम करना और लोगों तक राशन पहुँचाना, उसके बाद कोविड-19 में इफेक्ट होना कितना मुश्किल है। और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? बेइंसाफ़ी मिल रही है, हमारा पैसा दबाया जाता है, हमारी लाइबिलिटी की जाती है, और जहाँ तक कि सालों साल हमें तड़पना पड़ता है अपनी उस कमाई के लिए कि किसी को ये खबर नहीं कि हमारे बच्चे भी हैं, हमारा घर परिवार है, हमारी पीछे जो हैं
छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कैसे पाले पोसे, वो पढ़ते हैं, उनकी फीस, उनका खान पीन, उनका जो लगाने के सिस्टम है, आजकल हर कोई महंगाई से जूझ रहा है। तो इस मामले में हम परेशान हैं कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ बनाई गई हैं तो उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और हमें जो है कुछ राहत की चैन मिले कि हम भी आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ा पाएँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरह से आपको आप मांगों के लिए सड़कों पे आना पड़ा? मैं जोगिंदर लाल शर्मा, प्रेसिडेंट डीलर यूनियन एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। हमने 7-8 पॉइंट पहले भी दिए हैं, आज भी यही दे रहे हैं। पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट चलाई है, मशीन चलाई, उससे राशन देने में तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर उसी हिसाब से गवर्नमेंट को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। जिस तरीके से हम डोर टू डोर राशन सप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट ने हमें कमीशन भी जो है पर मंथ देनी चाहिए, पर गवर्नमेंट उस तरफ जा नहीं रही है। क्यों? हमें लाइबिलिटी पेंडिंग दिसंबर से लेकर अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। 2014 में हमने रिलीफ बांटी थी, आज तक वो भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू की पेंडिंग पड़ी है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए डीलरों के जो है मजबूरी में हाथ ऊपर हैं, इसलिए हमें या तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है या फिर हम कोई धरने पे बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ से फिर हम कोई जब सुनाई नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को ध्यान से सुना जाए और डीलरों का कुछ ना कुछ जो है किया जाए। जो हमारी शॉप है, कुछ डीलरों ने जो है केशु की तो अपनी है, कुछ दुकानें जो हैं किराए पे ले रखी हैं, उसका कोई रेंट नहीं है। जो पीओएस मशीन है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, उसके लिए बिजली चाहिए, उसका कोई बिल नहीं है। पीओएस मशीन चलाने के लिए क्लैरिकल की ज़रूरत पड़ती है, वो भी डीलर के ऊपर लोड है, किसी से चलवाए या खुद चलाए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही। तो इसलिए जो हमारा वेस्टेज है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो कैरेज है, लोडिंग अनलोडिंग, वो भी हमें बढ़नी चाहिए। पेट्रोल इस समय आसमान को छू रहा है, 110 रुपये लीटर हो गया है, और गाड़ी वाले जो हैं, जो कैरेज हमारी मांगते हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए हमें वो अपने पॉकेट से देना पड़ती है। हम लोग लोन लेके और राशन उठा के फिर भी डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से आगे हमारी रिक्वेस्ट है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुना जाए और हमारा जो है जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हम फिर उसके बाद अपना जो है धरने पे बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और यही हमारे पास चारा बचता है। और नहीं तो हम राशन नहीं उठा सकते, कैसे उठाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। जी, आखिर में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम राशन डीलर एसोसिएशन जम्मू रूरल की तरफ से बोल रहे हैं कि इन्होंने हमको बंधुआ डीलरों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है। क्या कि जबकि एक मजदूर जो काम करता है दिन को शाम को सो मिलती है, हमको तो कई सालों तक अभी तक हमारा पैसा बकाया जो पड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। जब भी हम जाते हैं हर दरवाजे पर तक डीलर गया है, डायरेक्टर के पास हम कई बार गए हैं, ऊपर अफसरों के पास कई बार गए हैं, हमारी अपनी डिमांडें लेके। भाई हम जो डीलर है इस बहुत बड़ी मुश्किल हालात से गुजरा, जब तक कि कोविड-19 में हमने ये जो निकला है दौर कोरोना वायरस का, इसके दौरान भी हमने आज फुटबार पर हमने काम किया, लोगों को घर घर कर राशन पहुँचाया। हमारे कई डीलर तो बेचारे कोविड में शिकार हो गए, जैसे कि हमारा एक कल्याणपुर का प्रीतम बख्शी था, उसका गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वो बेचारा 1.5 महीना सीडी हॉस्पिटल में पड़ा रहा। गवर्नमेंट ने उसके बारे में इसी तरह बाकी वाले जो हमारे कई साथी बेचारे कोविड-19 के शिकार हुए, हम उस मुश्किल हालात में हमने काम किया। अभी तक हमारा जो पैसा गवर्नमेंट ने क्यों दबा के रखा हुआ है, जबकि एक मतलब सेल जो होता है एम्प्लॉइज़ होता है उसको महीना सैलरी मिलती है, हमको हमारा पैसा क्यों रोका, हम कैसे काम चलाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे, जबकि हमारा सारा खर्चा, जैसे हमारे साथियों ने पहले बोला कि सारा खर्चा जो है वो डीलर को सहन करना पड़ता है। जो इसी तरह से हम एलजी सिन्हा से मतलब गुजारिश करते हैं कि इस मसले को यानी कि आप खुद पेशेंसली टेकअप करके हमारे मसले को हल कीजिए, नहीं तो डीलर कुछ भी करने को तैयार है। फिर गवर्नमेंट कहेगा डीलर स्ट्राइक पर है। जी, स्ट्राइक पर तो जाएंगे, जब हम भूखे मरेंगे तो स्ट्राइक पर नहीं जाएँ तो कहाँ जाएंगे। तो आला अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं तो संज्ञान लें, क्योंकि राशन डीलर जो है एक अहम किरदार निभा रहे हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि घर घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी भी इनकी है। तो इनकी मांगे जो है कुछ ये नाजायज़ मांग नहीं रख रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई आपसे मांग रहे हैं, फिर इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है?
उम्मीद करता हूँ आला प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।